घर में किसका बर्थडे है तुम्हें पता होता है, घर में कौन सा सामान खत्म हो रहा है तुम्हें पता होता है, घर में किसका कौन सी डेट में अपॉइंटमेंट है तुम्हें पता होता है, क्या बनेगा तुम्हें पता होता है, कौन सी सब्जियां फ्रिज में नहीं है तुम्हें पता होता है, कौन क्या पहनेगा, कौन सी थीम रखेगा, ये सब कुछ तुम्हें पता होता है। और ये सब करते करते कोई तुमसे पूछे कि भाई तुम क्या करती हो पूरे दिन, तो तुम जवाब नहीं दे पाओगी, ऑब्वियसली नहीं दे पाओगी, क्योंकि तुम इतना सब तो कर ही रही हो ना। जो तुम करती हो वो तो दिखता ही नहीं है किसी को। आज हम बात कर रहे हैं उन सब की, अपनी मम्मियों की, अपनी फैमिली में उन वुमेन की जो हर चीज में सपोर्टर रही हैं पर उन्हें कंप्लीटली इग्नोर किया गया। बात करते हैं उस काम की जो हमेशा तुमने किया लेकिन कभी तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा उस चीज का। सुबह उठते हैं, आज भी हमारे इंडियन हाउस होल्ड में हमारी मम्मी सुबह उठते ये नहीं सोचती कि मैं अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखूं। अगर आप में से कोई मदर और ये वीडियो देख रही है तो आप पक्का रिलेट करेंगे एंड वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सॉल्यूशंस भी आपको मैं इसी वीडियो में दे दूंगी। ये नहीं देखोगे आप कि क्या बनेगा, मतलब क्या करना है आपको सुबह उठ के, अपनी हेल्थ पे कैसे ध्यान देना, नहीं आपके दिमाग में आएगा कि आज क्या बने। थॉट बच्चे का टिफिन, मेरे हस्बैंड का टिफिन, थॉट दूध खत्म है, चीनी खत्म है, राशन में बहुत सारी लिस्ट बना डालोगे यार आप, मतलब मेस्ड अप कंप्लीटली, किचन के अलावा कुछ नहीं। फोर्थ वन इज मम्मी की दवाई खत्म हो गई है, या फिर आपके फादर इन लॉज या मदर इन लॉज होंगे तो, या फिर आप घर में भी अगर एल्डर है या फिर नहीं भी है, यंगर भी है तो भी दवाई लेकर आनी है। ओके, सब तुम्हें किसी ने कहा नहीं है कि तुम करो, बस ये तुम्हारा काम है, तुम्हें पहले से पता है। हाँ, शाम को सब घर आते हैं थके हुए, ठीक है, तुम भी थक जाते हो, ठीक है, अगर आप काम करते हो या वर्किंग हो तो आप भी जाओगे, आप भी थकोगे ऑब्वियसली। उन सबकी टायर्डनेस दिख जाएगी तुम्हारी को छोड़ के, क्योंकि वो काम तुम्हारा ही है अब जो शुरू होने वाला है। तुम ऑफिस आओगे तो सुनने को मिलेगा यार करना तो पड़ेगा ना, मैंने तो ऑफिस में किया था ना, चलो तुम कर लो। अगर तुम घर पर, तुम्हें सुनने को मिलेगा तुमने पूरे दिन किया क्या, और अंदर ना तुम्हारे कुछ टूट जाएगा, उस टाइम कुछ शैटर हो जाएगा इनटू पीसेस, पर उसका तुम्हें नाम नहीं पता कि उस टाइम तुम्हें फीलिंग आएगी ना, उसका नाम क्या है। तो चलो आज उसी फीलिंग के बारे में, इस चीज का नाम है ना साइंस में कॉग्निटिव लेबर। हाँ, कॉग्निटिव लेबर बोलता है, फिर मैं कहूँ तो इसे इनविजिबल मेंटल लोड भी बोला जा सकता है। मिशिगन ने 2019 में ये स्टडीज में बताया 1500 कपल्स थे कि जब विमेन होती है ना वो घर का सारा फिजिकल काम करते के साथ साथ वो मेंटली भी काम कर रही होती हैं। उनके दिमाग में मेंटली मैनेजमेंट तो चलता ही है, ऑब्वियसली वो भी काम में ही काउंट हो। मतलब इमेजिन, काम करना और काम के बारे में सोचना, प्लान कर रखना, ऑर्गेनाइज करना, दोनों काम विमेन करती है। मेल तब काम करते हैं जब उन पे कोई आफत आ जाती है या फिर उनको अंडर द प्रेशर जबरदस्ती का काम करवाया जाता है। मतलब अपनी वो फ्रीली अगर कोई काम कर रहे होंगे तो वो प्रोबेबली 1 से 2% ही हो सकते हैं हमारे इंडिया। फीमेल्स सब सोचती हैं कब क्या खाना है, कब क्या पकेगा, कब क्या आएगा, कब मैं सब करूं, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। फुल टाइम जॉब है भाई, जिसकी कोई सैलरी कोई पेमेंट नहीं है। और आज भी हमारे इंडिया में बहुत से घर ऐसे हैं कि कहीं कहीं पे तो इस चीज़ को वैल्यू दी जाती है, पर आप में से अगर ये वीडियोस देख रहे हैं और आप इस चीज़ से रिलेट करते हैं तो कहीं कहीं पे आज भी ऐसा हाल है कि उनके लिए मैटर भी नहीं करता, चाहे आप उनके लिए 10 रोटी बनाओ या 10,000। क्रॉनिक मेंटल ओवरलोड मतलब आपको पता है, चलो सिंपली बता देती हूँ। बेसिकली नींद बहुत कम हो जाती है, नींद आती भी है तो ऐसे आपकी नींद टूट जाएगी। एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, आपको पता भी नहीं होगा बट आप उस चीज़ में सफर कर रहे होगे। फिजिकल एग्जॉशन मतलब आप इतने थक जाओगे ना फिजिकली कि आपको कोई छत पे ले जाए तो भी आप थक जाओगे, मतलब आप कितना भी रेस्ट कर लो वो चीज़ें नहीं जाएंगी। नहीं आपके काम करने की बात की, वो आपका मेंटल लोड है भाई, मेंटल लोड। स्टडीज कह रही है, मैं नहीं कह रही। जानती हूँ वो थॉट्स जो आपको आते हैं कि मैं इतना काम करती हूँ पर फिर भी कोई वैल्यू नहीं। आज एक दिन कोई मेरे बिना बोले मुझे बताया कि आज आप थक गए होगे ना, आपने इतना काम किया, हम उठा के कह देते हैं तुम तो घर पे थी, तुम तो सुबह से घर पे थी, तुमने क्या सोचते हैं कि काश कोई हमें बोले कि यार तुमने आज कितना काम किया और कितना अच्छा काम किया, थक गई होगी ना, चलो आपके लिए चाय बना देती हूँ। ऐसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मैं कितना सोचती हूँ ना सबके लिए अकेले ही बैठ के। थॉट्स तुम्हें वीक नहीं बनाते, ये थॉट्स तुम्हें रियल पर्सन बना रहे हैं बेसिकली। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हें डिफॉल्टर मैनेजर बना दिया गया है। तुमने जो चीज़ एक बार करी वो तुम्हारी हो गई, चीज़ याद रखी वो भी तुम्हें याद रखना होगा। प्लान किया, अब वो प्लान हमेशा तुम्हें बनाने होंगे। नहीं करोगे तो बोलेंगे तुमने याद क्यों नहीं रखा, है ही नहीं, कभी था ही नहीं। इस सॉल्यूशन पे बात कर ले जिससे आपको भी छुट्टी मिले और मुझे खुशी हो आपको बता के। पहली चीज फेयर प्ले मेथड। सबसे पहले रिसर्चर्स ने बताया कि आप एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट दोनों मिलकर, आपके हस्बैंड, आप या फिर आपके घर में कोई आपके साथ में, तो भी 3 पार्ट होते हैं ना, प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना। क्लियरली डिवाइड करो तीनों, सिर्फ करना नहीं, सोचना प्लान करना भी एक पार्ट है। अभी तक ये सारी चीजें आप अकेले कर रहे थे और अब आप ये डिवाइड कर दोगे, राइट होगा तो ऑटोमेटिकली मेंटल लोड कम हो जाएगा। पहली बार आपका मेंटल लोड शेयर होगा। आई नीड हेल्प, डायरेक्टली मुंह पे बोल दो, कोई आपको उठ के सामने से हेल्प करने नहीं आने वाला है। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो फीमेल्स डायरेक्टली मुंह पे हेल्प मांगती हैं उन्हें एक्चुअल में हेल्प मिल भी जाती है, लेकिन जो ये सोचती हैं कि काश मेरी कोई हेल्प कर देता, काश मेरी कोई मदद कर देता या काश कोई मेरी मदद कर देगा, तो वो मेंटली सफर करती रहती है। मुझे आज तुमसे हेल्प चाहिए या फिर मुझे हेल्प कर दो या फिर यहीं पे रुको मेरी हेल्प करने, बिना सॉरी और बिना किसी गिल्ट के। मांगना तुम्हारा बेसिक राइट है यार, तुम भी तो काम कर रहे हो ना, मेंटली भी और फिजिकली। मेंटल ऑफ कागज लो, उस पर नोट्स लिखो, वो सब लिखो जो तुम्हारे दिमाग में है, घर के काम, घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, इट कुड बी एनीथिंग, जॉब, करियर, सब लिख डालो। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडीज कहती हैं ये एक्सरसाइज कॉग्निटिव बर्डन को 30% रिड्यूस करती है। और तुम जब सब कुछ लिख देते हो तो फिर तुम देखना उस पेपर पे कितना तुम्हारे अंदर था। सोचो कि इसमें से इतने सारे काम सिर्फ मेरे ही नहीं है भाई, तुम भी करो, तुम भी घर का पार्ट हो। फोर्थ वन इज नो सोचने वाला दिन, हॉलीडे। मतलब एक दिन में अपने लिए कुछ ऐसा टाइम निकालो जिसमें तुम कुछ ना सोचो, कोई मेंटल लोड ना लो, कोई घर का प्रेशर ना लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। चाय पी लो, वॉकिंग कर लो, टेरेस पे चले जाओ, तुम्हें अच्छा लगे, कोई सीरीज, कोई मूवी, उसे देखो। ज्यादा वर्किंग हो, बहुत ज्यादा काम है, लोड है, तो सिर्फ 20 मिनट निकालो। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए सर्वाइवल है। वो थकान जो तुम दिखती नहीं है पर वो रियल है, आई नो दिस। तुम जो इतने सालों से सबका सोचते हैं, एक बार अपने लिए भी तो सोचो। तुम्हें भी तो कोई सोचने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, जानने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो इंसान तुम खुद के लिए बनो, अपने लिए तुम वो इंसान खुद बनो। और जो चीजें तुम अकेले नहीं कर सकते उससे खुद को प्रेशराइज मत करो। तुम्हें डिजर्व करते हो यार कि कोई तुम्हारी हेल्प करे, और तुम्हारा कोई मेंटल लोड या फिर फिजिकल लोड जो तुम हर दिन करते हो तुमसे तुम्हारी हेल्प करे। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप भी अपनी उस डेली बोरिंग रूटीन से थक गए हो जिसमें आपको इन द एंड ये सुनने को मिलता है कि तुम पूरे दिन घर पे थी। तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड एंड बाय बाय।